दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए अनन्या का आ गई है बुक स्कूल से। तो बस वैसे तो स्कूल ये जाने लगे थी, मगर बुक भी आ गई थी। मतलब जैसे कि बुक नहीं ली थी थोड़े दिन तक, जैसे कि होली तक तो छुट्टी, होली के बाद तक का तो छुट्टी ही थी। और 2-3 दिन उसके बाद फिर ऐसे ही गई हैं। और यहाँ देखिए बुक वगैरह सब आ गई हैं, तो इनके चल रहे हैं कबड़। तो पहले हमारा ये काम था कबड़ चढ़ाना, अब ये दोनों लोग चढ़ा लेती हैं। तो मेरा मतलब छुट्टी मिल गई। नहीं, पहले जय के चढ़ाते थे और फिर जय नहीं चढ़ा पाते थे, अनन्या के जय के दोनों लोगों को चढ़ाते थे। मगर देखिए एक काम आसान हो गया, बच्चों को सब आने लगा है। एक लोग नाम अपना लिख रही हैं, सब कुछ टाइमिंग मतलब डाल रही हैं, सब मतलब बुक का नाम डाल रही हैं। और एक लोग अपना कवर चढ़ा रहे हैं। और यहाँ उसके बाद हम बना रहे हैं खाना। तो ये बुक आ गई थी पहले, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर लिया था। और ये देखिए यहाँ बना रहे हैं दाल। और आज मुझे बहुत सारा काम करना है, देखते कहाँ तक कितना कर पाती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। क्योंकि किसी के आने की तैयारी हो रही है, मतलब मतलब स्वागत के, उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छे से साफ़ सफाई मुझे करनी है। तो मन इतना खुश है कि कुछ पूछिए नहीं है। तो उसी मगन में हम करने वाले हैं बहुत सारा काम। तो पहले शुरुआत कर दिया है दाल चढ़ाने से। सुबह अभी दोपहर का है, दोपहर के 11:30, मतलब अभी तो सोच लीजिए कि सुबह ही है, क्योंकि 12 के बाद दोपहर लग जाएगा। अभी 11:30 बज रहे हैं। तो हम बना रहे हैं दाल। सुबह सब्जी पराठा बनाए थे नाश्ते में, अभी बनाएंगे सिर्फ दाल और चावल, क्योंकि सब्जी पराठा रखा हुआ है। तो अभी रोटी भी उसी के साथ साथ सेक लिया था। बस दाल और चावल बनाना है। तो अनन्या बोल रही थी मम्मी दाल बनाओ। तो उनको दाल, येलो वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बस दाल बना रहे हैं। टमाटर पहले से डाल देती हैं, क्योंकि आजकल के जो टमाटर है ना वो गलते नहीं हैं जल्दी से। तो हम दाल के साथ साथ में ही डाल देते हैं। इससे क्या होगा, दाल भी मतलब गलती नहीं है, ज़्यादा अच्छे से पकती है। इसने कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा गल जाती है दाल। ये मेरी दाल ऐसी है कि बहुत जल्दी पकती है। तो टमाटर डाल दो ना तो जल्दी से गलती नहीं है। और यहाँ हम मशीन भी लगा चुके हैं। और आज हमें कपड़े वगैरह धोने हैं। वैसे कपड़े तो सारे होली में साफ़ हो गए थे, धुल गए थे। मगर कुछ कपड़े जो अभी मतलब त्यौहार के बाद भी पहने गए हैं, तो वो सारे कपड़े, बेडशीट वगैरह कुछ हैं, तो ये सब धोएंगे। और यहाँ दाल को, तब तक दाल मेरी बन गई है, तो इसको ऐसे है मतलब जीरा, जीरा हींग और हरी मिर्च से, लहसुन से तड़का लगा रहे हैं। उस तरह से नहीं फ्राई कर रहे हैं जैसे कि प्याज से करते। इनके पापा थे नहीं, तो हम लोग अपने तरीके से बना रहे थे। क्योंकि बेटी को मेरे प्याज लहसुन ये सब नहीं पसंद है दाल के साथ, उसको बिल्कुल सिंपल दाल पसंद है। तो कह रही मम्मी को डालना नहीं, हमको ऐसे ही दे देना। तो उनके लिए हमने सादी दाल निकाल दिया है और थोड़ी सी ऐसे छौंक दिया है। और यहाँ चावल चढ़ा दिया है। कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। और धूप इतनी कड़ाकेदार है कि कुछ पूछिए नहीं, हवा भी उसके साथ साथ तेज़ चल रही है। तो हमने पर्दा उतार दिया था, जो अभी होली में डाला था पर्दा। तो वो अब, क्योंकि अब मेरी माता रानी आ रही हैं, तो कहते नहीं है सबसे पहले गेट के पास जो है ना वो ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि मेरी माता रानी अब पहले तो प्रवेश गेट से ही करेंगी ना, तो इसीलिए पर्दा को मैंने हटा दिया है। और दूसरा मैं डाल देती हूँ, वो उठा के रख धोने के लिए डाल दिया है। उससे गंदा नहीं था, मगर मुझे मतलब उतार लिया है। और ये वाला पर्दा हमने डाल दिया है। और ये देखिए, ये कह रही थी लाओ मम्मी हम बांधते हैं। हम कहे हम तो पहुँच नहीं पा रहे हैं, तुम कैसे पहुँचोगी। तो हमको टेबल लगा के रख, मतलब टेबल पे चढ़ना पड़ा है। तो इसमें वो जो छल्ले वाले होते हैं ना वो तो लगा देते हैं, मगर बहुत ज़्यादा दरवाजे में फंसता था, तो इसीलिए अब रस्सी से डायरेक्ट बांध देते हैं। यहाँ पर्दा तो लग गया। मशीन लगा दिया, कपड़ा भी धुला। इधर माता रानी के मेरे मंदिर साफ़ करना है, तो यहाँ सारे भगवान को अपने रख लिया है, मंदिर खाली कर दिया है। सारे कपड़े भगवान के अपने धोने हैं। और जितने भी बिछाया था पहनने वाले, जितने भी कपड़े अभी उतरे हैं, सब हम धो के डाल देते। इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है और पानी साफ़ ले लिया है। यहाँ देखिए, उसके बाद सर्फ का पानी हटा दिया है, साफ़ पानी सब धो दिया है। तो इसको डाल देते हैं, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है। तो इसको चेयर पे ही डालेंगे, क्योंकि रस्सी पे डालेंगे तो ये उड़ के कपड़े कहाँ भगवान के चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए उतनी ज़्यादा चिमटी भी नहीं है कि वो लगा दें। तो इसीलिए हम कुर्सी पे ही डाल देंगे। उड़ेगी भी तो नीचे ही गिर जाएगी, तो उठा लेंगे। ऐसे ऊपर रस्सी पे डालेंगे ना तो फिर वो रोड पे चले जाएंगे, इसीलिए हम ऐसे चेयर पे डाल दे रहे हैं। हवा आप लोग देख रहे हैं कितना तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है हवा। और धूप भी उतनी ही तेज़ लग रही है।
और यहाँ मंदिर को हमने साफ़ कर दिया है। बस अब कपड़ा मुझे बिछाना है। तो नए कपड़े हमने जैसे मंगवा लिया था कल ही, क्योंकि हमने सोचा कि इनसे मंगवा लेते हैं। पूजा का सामान तो हमें लाना है, आज ही मुझे जाना है पूजा के भी सामान लेने के लिए। मगर अभी सारा काम पहले ये कर लेते, निपटा लेती हैं, फिर उसके बाद तभी मैंने आपसे बोला कि बहुत सारा काम आज मुझे करना है। तो यहाँ कपड़े मेरे धुल गए हैं। ज़्यादा नहीं थे, एक ही राउंड भर का कपड़ा था। मगर गंदे कपड़े हम नहीं रख सकते, क्योंकि मेरी माता रानी आ रही हैं, तो उनकी खुशी में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। तो बस यहाँ कपड़े धुल गए हैं, अब इसको डाल देती हैं, क्योंकि धूप और हवा इतनी तेज़ है कि ना कि छूमंतर हो जाएंगे 5 मिनट में कपड़े। कितनी जल्दी सूख, बस डालने भर की देरी होती है, नहीं तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो जो आज का मतलब कपड़े जितने थे ये धो दिया है। अब बस वही कपड़े बचे हैं जो ये लोग पहने हुए हैं। पता नहीं मेरी क्या आदत है कि मतलब कि जब कुछ ऐसा दिन आता है या पूजा पाठ का, या मतलब ऐसे भी कोई भी त्यौहार आते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए कि कपड़े गंदे नहीं टंगे होना चाहिए। और ये आपको दिखा रही हैं कोई सा फूल है, तो मंकी कुछ में कुछ लाते रहती हैं, तो वही यहीं कहीं गिरा देते, तो वही हमसे पूछ रहे थे मम्मी ये क्या है। तो हमके फूल है कोई चीज़ का, मगर पता मुझे भी नहीं है। तो आप लोगों को भी दिखा रही थी, क्योंकि मंकी कुछ में कुछ कहीं से लाते ही रहते हैं। और यहाँ पर्दा वगैरह देखिए धुल दिया है। और ये देखिए सारे कपड़े हमने डाल दिए हैं, भगवान के कपड़े सूख गए हैं। अब चलते हैं मंदिर लगा देते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जाना भी है, उसे काम और ज़्यादा है। मगर आज कुछ काम छोड़ दिया कल के लिए, गेहूँ भी साफ़ करना था। अब ये कपड़ा हमने 1 मीटर मंगवाया था, 30 रुपये मीटर मिला था, पूजा का है। तो मंदिर में बिछाएंगे, तो फिर उसके बाद इसको मतलब 2 भाग में कर लेते हैं, क्योंकि आधा आधा मीटर लगता है, तो हमको 2 बार के बिछाने को हो जाता है। जैसे एक गंदा हो जाता है तो दूसरा डाल देते हैं और एक रख देते हैं, इस तरह से बिछाते हैं। और इस तरह से मेरे पास कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं पूजा के। तो यहाँ बिछा देती हैं सब। भगवान को हमने गंगा जल और पानी मिला के सबको भगवान को पोंछ दिया है। और ऊपर भी भोलेनाथ के अपने, क्योंकि ऊपर के जो पोस्टर हैं वो तो मैं हटा नहीं सकते, तो बस कपड़े से पोंछ दिया है कपड़े सारा। और जो पर्दा था भगवान के मंदिर का वो भी धुल दिया है, तो भी थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि वो मोटा कपड़ा है तो सूखने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसको थोड़ी देर बाद मिलाएँ डालेंगे। और ये देखिए हम जब साफ़ कर रहे थे ना, तो लाइट नहीं थी, तो वीडियो हमने नहीं शूट किया था, हमारी बेटी कैमरा उठा के शूट कर रही थी। हमको कुछ पता भी नहीं था कि वीडियो शूट कर रही है। और फिर उसके बाद जब लाइट आ गई है, तो यहाँ देखिए दोस्तों मंदिर हमने साफ़ सुथरा कर दिया। बस बर्तन धोना है, मंदिर लगा दिया है, तो बर्तन बस धो के रख देती हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग निकल चुके हैं मंदिर। मंदिर क्या मतलब मंदिर के दर्शन करते हुए रास्ते में पड़ता, और जा रहे हैं मार्केट सामान लेने पूजा का, क्योंकि कल है नवरात्रि, तो पूजा का सारा सामान लेना है। जो मुझे इसे कलश तो नहीं रखेंगे मगर आपकी दुकान देखो कैसी लगी है, तो सारी ना क्यों चूड़ी तो ये लगी अच्छी अच्छी है। पाउडर बाद में ले जाएंगे। तो यहाँ पूरा जो श्रृंगार का सामान होता है माता रानी के, वो पूरा हमको लेना है। जैसे बहुत कुछ लेना है, छोटे छोटे जो इतने आइटम होते हैं ना कि पता नहीं मतलब कि कितना क्या लिखना लाना रहता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो जल्दी से याद भी नहीं आती है, तो जो मालूम रहती है। तो दोस्तों सामान लेके आ गए हैं, अब जा रहे हैं खाना बनाने। खाने में क्या बनाएंगे, सूखी सेम सब्जी, क्योंकि उसको आज बना लेते हैं, नहीं तो फिर कल से लहसुन प्याज नहीं खाया जाएगा। तो फिर इसीलिए, क्योंकि सेम जो होती है बादी होती है, तो उसमें लहसुन के बगैर वो नहीं खा सकते हैं। चल रहे हैं उसी को बॉईल करने, पहले तोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। तो दोस्तों हमने लाया अपने लिए मनपसंद, हमारी मनपसंद ये है ककड़ी। बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है ककड़ी। तो आज पहली बार हम लेके आए हैं इधर, गर्मी की जो चालू हुआ महीना, अब तो ककड़ी खीरा आने लगा। खीरा तो 12 मास ही मिल जाता, मगर ककड़ी नहीं मिलती है। तो चलते हैं, पहले इसको खाते हैं फिर आगे काम करते हैं। अनन्या को नहीं देंगे, क्यों आओगी? तो दोस्तों यहाँ हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि बताया कि यहाँ आलू बॉईल कर लिया था और सेम भी बॉईल कर लिया, तोड़ के रख लिया था। और एक प्याज बची थी, सोचा आज बना डालते हैं, नहीं तो फिर ये बाधी की चीज़ें हैं, नुकसान करेगी ऐसे बनाएंगे तो। और मार्केट में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शायद हम बहुत
पहली बार ऐसी भीड़ हम नवरात्र में देखा है कि इतनी ज़्यादा भीड़ सिर्फ दीपावली में देखने को मिलती है, जितनी भीड़ अब की हमको नवरात्र में देखने को मिली है। क्योंकि इतनी होली में भी भीड़ नहीं थी, मार्केट इतनी मतलब सन्नाटा जैसा लगता था, मगर नवरात्र में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कुछ कहने को नहीं। इतना ज़्यादा मतलब कि एक सामान लेने में इतनी देर लग रही थी। और यहाँ हमने आपको बता देते हैं, तेल डाला है सरसों का, और हींग जीरा जैसे कि डालती हैं, प्याज लहसुन अदरक ये सब डाल दिया है। यहाँ एक टमाटर डाल दिया है, और उसके बाद जो आलू बॉईल कर लिया है और सेम बॉईल कर लिया, तो इसका थोड़ा सा बादीपन मर जाता है। बॉईल करने के बाद कच्ची भी बना सकते हो सेम की सब्ज़ी, मगर हम बॉईल करके बनाते हैं। और यहाँ डाल दिया है नमक, साथों साथ हल्दी धनिया गरम मसाला ये सब डाल दिया है। और उसके बाद सेम और आलू जो है वो भी डाल दिया है। तो पता हमको बहुत लेट हो गया था, घर पहुँचे थे 8:30 बजे। और फिर उसके बाद जब ये सब बॉईल किया तोड़ ताड़ के, फिर लाइट मोबाइल को लगा दिया था चार्ज में। जब मोबाइल चार्ज होने लगा था तभी आगे कोई वीडियो नहीं शूट किया था तोड़ सेम ओम के तोड़ने का, और जब चार्ज हुआ तब शूट किया है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के लगभग तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो इसको बस अब साइड में कर देते हैं और बनाते हैं पराठा जल्दी से, क्योंकि सभी कोई आने वाले भी हैं, आटा भी लग गया है। और बस यहाँ पराठा ही बनाएंगे, क्योंकि इस सेम की सब्ज़ी के साथ पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर हमारे लिए तो मतलब अपने लिए तो हम रोटी ही बनाएंगे। हमको तो एक पराठा खा भी लेंगे ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा काल बन जाता है, तो इसीलिए हम पराठा नहीं खाते। और वैसे मेरी शुरू की आदत बताते हैं दोस्तों, तो हमको पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को बहुत पराठा पूड़ी पसंद होता है, मगर पूड़ी तो हम खा लेते हैं मगर पराठा नहीं खा पाते हैं। पराठा खा लेते हैं तो हमको बहुत गले में जलन होएगी, मतलब गैस बनेगी, ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हम छोटे से भी मुझको ये दिक्कत होती थी पराठा वगैरह खाने से, इसीलिए हमको शुरू से पराठा नहीं पसंद है। और पूड़ी खा लो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको दिखा रहे हैं आटा बच गया था, तो वही में हम सरसों का तेल लगा के रख दीजिए फ्रिज में, वैसे तो हम नहीं रखते हैं। और बस लगा के रख दिया, और यहाँ खाना भी मेरा तैयार है। तो दोस्तों आ जाइए, दाल जैसे रखे थे चावल रखे थे, और बस खाना सबको खिलाने के बाद अनन्या सो चुकी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, अपना ख्याल।